के पहले राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि इससे यूनानी पद्धति के इलाज में तेजी आएगी। पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि अस्पताल में क्या क्या सुविधाएं हैं। गाजियाबाद को पीएम मोदी की सौगात है। राष्ट्रीय यूनानी औषधि संस्थान का लोकार्पण उन्होंने किया। 228 करोड़ में बना है ये यूनानी औषधि संस्थान। तो 328 करोड़ में बना है यूनानी औषधि संस्थान। अस्पताल में एम्स की तरह सुविधाएं जो हैं वो मरीजों के लिए 200 बेड की सुविधा भी दी गई है। बच्चों महिलाओं के लिए पीकू नीकू वार्ड भी बनाया गया है। ओपीडी में 1000 से ज्यादा मरीज जो हैं वो आ सकेंगे। सर्वे संतु निरामया। पानी में रहने वाले जीव जंतु हो, चाहे वन्य पशु हो, चाहे इंसान हो, वनस्पति हो, इन सब की हेल्थ इंटरकनेक्टेड है। गाजियाबाद में तैयार उत्तर भारत के सबसे बड़े यूनानी अस्पताल का प्रधानमंत्री ने लोकार्पण किया, जिसमें दिल्ली एनसीआर के लोग अब बड़ी आसानी से स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। इस अस्पताल में यूनानी पद्धति से मरीजों का इलाज किया जाएगा और कम खर्च में बेहतर इलाज मिल सकेगा। पीएम मोदी ने इस मौके पर आयुर्वेद के विजन का भी संदेश दिया। आयुर्वेद एक ऐसा विज्ञान है जिसका दर्शन, जिसका मोटो है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, यानी सबका सुख, सबका स्वास्थ्य। जब बीमारी हो ही जाए तब उसके इलाज के लिए मजबूरी नहीं, बल्कि जीवन निरामय होना चाहिए, जीवन बीमारियों से मुक्त होना चाहिए। एम्स की तर्ज पर गाजियाबाद में ये यूनानी हॉस्पिटल कमला नेहरू नगर में करीब 10 एकड़ जमीन पर बना है। इसके निर्माण पर 382 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जिसका सितंबर 2019 में शिलान्यास हुआ था। पीएम मोदी ने कहा, आयुर्वेद ऐसा विज्ञान है जिसका दर्शन सबका सुख सबका स्वास्थ्य है। जिसके शरीर में संतुलन हो, सभी क्रियाएं संतुलित हो, मन प्रसन्न हो, वही संतुलित है। आज एम्स की ही तर्ज पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद भी खुल रहे हैं। इसी वर्ष ग्लोबल आयुष इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट समिट का सफल आयोजन भी हुआ है, जिसमें भारत के प्रयासों की तारीफ WHO ने भी की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को भी अब पूरी दुनिया हेल्थ और वेलनेस के ग्लोबल फेस्टिवल के तौर पर सेलिब्रेट करती है। यूनानी हॉस्पिटल के लोकार्पण के मौके पर पीएम मोदी ने कहा, 8 साल पहले आयुष इंडस्ट्री 20,000 करोड़ पर थी। आज ये इंडस्ट्री 1.5 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। आयुष अपने आप में एक बड़ी इकोनॉमी बनकर उभर रहा है। आने वाले वक्त में इसका ग्लोबल विस्तार तेजी से हो रहा है। हेल्थ को लेकर एक यूनिवर्सल विजन, चाहे पानी में रहने वाले जीव जंतु हो, चाहे वन्य पशु हो, चाहे इंसान हो, वनस्पति हो, इन सब की हेल्थ इंटरकनेक्टेड है। हमें इन्हें आइसोलेशन में देखने की जगह टोटलिटी में देखना होगा। ये होलिस्टिक विजन आयुर्वेद का, भारत की परंपरा और जीवन शैली का हिस्सा रहा है। पीएम मोदी ने जिस यूनानी हॉस्पिटल का गोवा से वर्चुअली लोकार्पण किया, उसमें बच्चों और महिलाओं के लिए पीकू नीकू वार्ड है। रोजाना ओपीडी में 1000 से ज्यादा मरीज आ सकेंगे, यानी एक ही छत के नीचे एम्स जैसी सुविधाएं। हॉस्पिटल के ठीक पीछे ही यूनानी चिकित्सा शिक्षा संस्थान की बिल्डिंग है। लैब में यूनानी दवाओं पर शोध। 50 करोड़ से बनी है लैब में 14 विभाग। साल में 125 छात्र पढ़ाई कर सकेंगे। हर साल 22 छात्र डॉक्टरेट कर सकेंगे। छात्र छात्राओं के लिए अलग हॉस्टल। बिल्डिंग में अत्याधुनिक लैब बनाई गई। लैब में यूनानी दवाओं पर शोध होगा।
इस अस्पताल के बनने से गाजियाबाद के आसपास के इलाके जैसे हापुड़, नोएडा, बुलंदशहर और मेरठ के मरीज यहाँ बहुत आसानी से अपना इलाज करा सकेंगे। इन लोगों के लिए ये हॉस्पिटल बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वाराणसी में काशी तमिल संगम कार्यक्रम चल रहा है, लिहाजा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आम जनता के बीच बैठकर तमिलनाडु के कलाकारों की हौसला अफजाई की। हाल ही में प्रधानमंत्री ने वाराणसी में महीने भर चलने वाले काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया था। इसमें तमिलनाडु से बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं।